प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पास्टर योहान आप सबको जय मसीह की और मेरे जितने भाई बहन यीशु मसीह में हैं उसके अनंत काल के महिमा के लिए बुलाए गए हैं। आप सबको प्रभु यीशु की शांति और पवित्र आत्मा का सहभागिता आप सबके साथ रहे, यह हमारी प्रार्थना है। इस शाम में एक बात मेरे मन में पवित्र आत्मा ने डाली है जो मैं उन सारे मसीह भाई बहनों तक पहुंचाना चाहता हूं। वो कोई नई बात नहीं है, बाइबल में है, जो मसीह यीशु ने अपने चेलों के साथ की। ठीक है, वो आज बहुत सारे लोगों को वो वचन की गहराई या उसकी समझ नहीं है, और जितनों ने उसे पकड़ लिया और जितनों ने उसे समझ ली वो सारे लोग परमेश्वर के राज्य के लिए जी रहे हैं और प्रभु का राज्य के लिए लाभदायक है। आमीन। और जिनको वो चीज समझ में नहीं आई वो लोग आज प्रभु के राज्य के लिए या खुद के लिए भी लाभ का कारण नहीं है, डाउट में है, शक में है, दुविधा में है, डबल माइंड में है, वचन की समझ नहीं है। ओके, बाइबल बोलती है मेरे लोग वचन का या मेरा ज्ञान नहीं होने के कारण नाश हो रहे। कौन लोग? परमेश्वर के लोग। संसार के लोग नाश हो रहे, ये तो हमने सुना था, लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर के लोग भी नाश होते। कैसे? ज्ञान नहीं होने के कारण, वचन की समझ नहीं होने के कारण, प्रभु का समझ नहीं होने के कारण, यीशु को नहीं समझने के कारण, आमीन, उद्धार को नहीं समझने के कारण लोग नाश भी होते हैं। तो एक वचन पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाली, मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूं। वो ये है लूका का लिखा हुआ उसका 24वां अध्याय 45वां वचन 24:45 लूक। उसमें लिखा है तब यीशु मसीह ने चेलों की समझ को खोल दी ताकि वो लोग धर्मशास्त्र को समझें। Then he opened their mind to understand the scripture. Jesus opened the mind of disciples to understand the scripture. Before he go to heaven, before he depart from the disciple, यीशु मसीह चेलों से अलग होने से पहले, ऊपर उठा लिए जाने से पहले, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा काम किया। क्या? कि उन्होंने चेलों को बुलाकर उन्हें बहुत सारी बातें दी। जैसे कहा कि जाओ जगत के अंत तक मेरा सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, रोगों को चंगा करो। ये सारी बातें दी, हमने इसको पकड़ लिया। लेकिन और एक बात यीशु मसीह चेलों के साथ करता है, वो ये है, वो चेलों की समझ को खोलता, उनकी बुद्धि को वो खोलता है। क्यों? क्योंकि धर्मशास्त्र को समझने के लिए। आज ये चीज कलीसिया में विश्वासियों के बीच में गायब हो चुका या फिर मिस हो गया, छूट गया, किसी को इसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। हालेलुया। जब तक हमारा बुद्धि या हमारी समझ खुलती नहीं है, हमें धर्मशास्त्र समझ में नहीं आएगा। फ्रेंड्स, ब्रदर सिस्टर, आप कितना भी मैसेज सुनो, कितना भी प्रॉफिट लोगों के पीछे उनके मैसेज को सुनो, ये पास्टर, वो पास्टर, ये टीचर, वो टीचर, ऑल गुड, सब अच्छा है, लेकिन क्या आपका जो इनर वर्क है, जो मेन चीज है, जो मुख्य चीज है, जो आपकी समझ खुलना है, जब तक आपकी समझ नहीं खुलती है ना, आप किसी का भी सुन लो, चर्च वर्ल्ड में बिगेस्ट प्रीचर का आप सुनो, समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहां लॉक है। इस शरीर के अंदर यहां एक ब्रेन है, एक माइंड है, बुद्धि है, इसे खोलना जरूरी है। क्यों यीशु मसीह इतना इंपॉर्टेंस दिया? बिफोर ही गो टू हेवन, स्वर्ग जाने से पहले यीशु मसीह इतना महत्व क्यों देता है इस चीज को? उसे पता है मेरे चेलों की समझ को खोलना है, उनकी बुद्धि को खोलना है। लिटरली यीशु मसीह ने किया वो काम, क्या कि उन्होंने अपने चेलों की समझ को खोल दी। क्यों? धर्मशास्त्र को समझे। आज बहुत सारे, मैं ये नहीं कहता कि सब,
100 में 80% क्रिश्चियन लोगों का माइंड बंद है। इसलिए आज क्या हुआ है पता है? आज कलीसिया कमजोर क्यों है? एक विश्वासी कमजोर क्यों है? एक विश्वासी भटकता क्यों है? एक अच्छी शुरुआत वो कर लेता पवित्र आत्मा के साथ, आगे जाके भटक जाता है। एक अच्छी वो अपनी इमारत को बांधते रहता, उसके बाद एक अलग टीचिंग आ जाती है, वो भटकना शुरू कर देता। मैंने अपनी आंखों से देखा है 30-35 साल की सेवकाई के अंदर अच्छे अच्छे भटक गए। क्यों? क्योंकि उनकी समझ, उनकी बुद्धि खुला नहीं है। किस लिए? धर्मशास्त्र के लिए। एक व्यक्ति अच्छा से पवित्र आत्मा में जिंदगी बिताते बिताते आगे बढ़ता है, कोई आके कहता है कि पवित्र आत्मा नहीं है, तो वो भटक जाता। एक व्यक्ति अन्य भाषा करते हुए अपनी आत्मिक जीवन को बनाते वो ऊपर उठते रहता, फिर कोई आके कहता अन्य भाषा शैतान की ओर से, वो भटक जाता। एक व्यक्ति प्रभु के राज्य में पैसा लगाता है और सेवकाई करता, आगे बढ़ता, फिर एक दिन आने के बाद कोई कहता है कि पैसे की जरूरत नहीं है, जो सुनने वाला वो भटक गया, आत्मिक जीवन गड़बड़ हो गई। आज क्या हो रहा है पता चर्च? आज लोगों की समझ या बुद्धि नहीं खुलने के कारण वचन का समझ नहीं है। यीशु मसीह क्लियरली कहा, या उसने कर दिया अपने चेलों के साथ, लिखा है वहां पे कि उसने अपनी चेलों की समझ को खोला। क्यों? ताकि वो धर्मशास्त्र को समझे। अगर आप धर्मशास्त्र को समझना चाहते हो, बाइबल समझना चाहते हो, यीशु मसीह को समझना चाहते हो, या पिता को समझना चाहते हो, पवित्र आत्मा को समझना चाहते हो, कलीसिया को समझना चाहते हो, उद्धार क्या है उसको समझना चाहते हो, यीशु मसीह का दूसरा आगमन क्या है वो समझना चाहते हो, तो आपका ये बुद्धि खुलना जरूरी है। जब तक ये खुलेगा नहीं, आप नहीं समझोगे चर्च। हालेलुया। बस हम लोग भटकने वाले लोग रह जाएंगे। मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या पता है? जैसे अन्य जाति यात्रा पे निकलते, तीर्थ यात्रा पे, आज कलीसिया के लोग भी तीर्थ यात्रा पे निकलते। मैं ये मीटिंग अटेंड किया, मैं वो मीटिंग अटेंड किया, मैं यहां गया वहां गया। ये यहां वहां जाने से आपको कुछ लाभ नहीं है। थोड़ा सा इंटरटेन होगा, आई एम सॉरी टू से, थोड़ा सा दर्द होगी, लेकिन ये सच है, ये सच्चाई है चर्च। यहां वहां जाने से आपका ये नहीं खुलेगा। ये कौन खोलता है पता है? पवित्र आत्मा। आज यीशु मसीह स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर, ठीक है? तो यीशु मसीह ने हमें कौन देकर गया है? किसको देकर गया है? पवित्र आत्मा देकर गया है। अगर आज आप प्रार्थना करोगे तो पवित्र आत्मा आपकी समझ को खोल देगा, ताकि आप धर्मशास्त्र की पहचान कर लो। हालेलुया। बाइबल बताती है अभी भी लोगों के हृदय के पर पर्दा पड़ा है। अभी भी धर्मशास्त्र या बाइबल जो पढ़ते हैं ना, उनके हृदय पर पर्दा पड़ा। आज क्यों? कलीसिया में वचन सुनने के बाद है ऐसा किधर है क्या? ऐसा किधर हुआ है क्या? मैं इस पे विश्वास नहीं करता। सर, आप कौन हो? आप क्या हो? इतना घमंड कहां से कि मैं ये विश्वास नहीं करता? ये कौन होता है? परमेश्वर के वचन के लिए बाइबल बताती है, जब चेले पतरस जब प्रचार कर रहा था 3000 लोगों के लिए, बाइबल बताती है वो पतरस का वचन यहां पे छिद गया, वो हृदय में लग गई, और 3000 लोग उन्होंने क्वेश्चन किए। 3000 लोगों का एक प्रश्न था कि पतरस, तेरी बातें यहां लग गई है, लेकिन अब हम क्या करें? तब पतरस कहता है, अपने पापों को मान लो, मन फिराओ, बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान को पाओगे। ये होता है, ये होता है चर्च। जब पवित्र आत्मा आता है ना, वो हमारी समझ खोल देता। आज सबसे बड़ा समस्या क्या पता है? जब पास्टर प्रचार करते रहता है, या कोई लीडर प्रचार करते रहता कलीसिया के अंदर, सुनने वाले के जब हृदय पे लगता है, या तो कलीसिया से बाहर, या तो फिर वो झगड़ा करने लगता, लड़ाई करने लगता। लेकिन आज कोई ऐसा नहीं कि यहां लग गई, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? ठीक है। सो आज पवित्र आत्मा यह कह रहा है कि मसीह लोगों को, कलीसिया को, यीशु क्रिस्त का देह को आज समझ को खोल के लेने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन ये आपके साथ होगा, या फिर पवित्र आत्मा जिस दिन आपके समझ को खोल देगा, उस दिन आप धर्मशास्त्र का आनंद लोगे। You will enjoy the Bible. You will enjoy every chapter, every word of the Bible.
क्यों आज हम लोग धर्मशास्त्र को आनंद नहीं लेते? पता है क्यों? धर्मशास्त्र हमारे हृदय को, हमारे मन को आनंद नहीं देता, क्योंकि हमें उसकी समझ नहीं है। आज लोग बाइबल पढ़ने के लिए बोर, बाइबल पढ़ते पढ़ते नींद, बाइबल समझ में नहीं आती। कितने लोग कहते हैं पास्टर जी हम पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, पास्टर जी हम समझ रहे समझ नहीं आ रही है। क्यों? रीजन ये है, रीजन ये है, अगर आपको बाइबल समझ में नहीं आ रही, रीजन ये है, कारण ये है क्योंकि हमारी समझ खुला नहीं है, बुद्धि खुली नहीं है। और जिनकी बुद्धि खुल चुकी है वो बाइबल को पढ़ते पढ़ते आनंद मना लेगा, बाइबल पढ़ते पढ़ते रो लेगा, बाइबल पढ़ते पढ़ते उसका हृदय आनंद से भर जाएगा। हालेलुया। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं चर्च, मुझे भी पहले बाइबल पढ़ने के लिए पढ़ता तो था, लेकिन समझ नहीं आती थी। यहां भागो, उधर भागो, इधर भागो, ये प्रीचर, वो प्रीचर, मैंने भी भागा बहुत। लेकिन कई साल पहले पवित्र आत्मा ने कहा कि तेरे दौड़ को, तेरी ट्रॉली को रोक ले जरा। लूक 24:45 पवित्र आत्मा ने दी, इसके लिए प्रार्थना कर। कई साल पहले की बात है। मैंने जब वो पाया, मैं बोला वाह कितनी बड़ी आशीष का वचन यहां पर। फिर मैंने उस पर हाथ रखी, प्रार्थना करना शुरू कर दी। आमीन। ऐसे बहुत सारे चीजें। एफिशियंस 1:17, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा एफिशियंस 1:17 के ऊपर, ठीक है। आज मैं लूक 24:45 के ऊपर, 24:45 के ऊपर बना रहा हूं, लूक। आमीन, हालेलुया। और उस दिन जब मैंने वो चीज को देखा, वाह मेरी भी बुद्धि खुलना है। फिर मैंने पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना शुरू करी, रात दिन प्रार्थना की, रात दिन प्रार्थना की। यीशु मसीह क्या कहता है? तो एकांत में प्रार्थना कर तो परमेश्वर तुझे ओपनली रिवॉर्ड देगा। हालेलुया। खुलेआम वो रिवॉर्ड देता है। प्रेज गॉड। कभी इस टॉपिक पर भी बात करूंगा मैं, जब तू अकेले में प्रार्थना करेगा, अपने दरवाजे बंद करके प्रार्थना कर अकेले में, और जो गुप्त में जो प्रार्थना करते हो, जो प्रभु सुनता है गुप्त में, वो तुझे ओपनली मीन्स खुलेआम प्रभु उत्तर देगा, रिवॉर्ड देगा। इसके ऊपर भी बात करूंगा। बट आज मैं इस वचन पे आना चाहता हूं जो कहता है कि उस यीशु ने अपने चेलों की समझ को खोल दी। हालेलुया। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर एक मसीह यीशु का भाई, जो लोग यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, अपना प्रभु, अपना स्वामी स्वीकार कर लिया है, पानी में बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, कलीसिया जा रहे हैं, आपको बोझ है परमेश्वर का प्रचार करना, आपको बोझ है प्रभु के साथ चलना, उसके लिए कुछ करना है, तो आपको ये प्रार्थना आज रात ही करना है। आज रात ही ने अब ही करना है चर्च। क्या? प्रभु मेरी भी समझ खोल। तूने अपनी चेलों की समझ को खोला, तूने अपने चेलों की बुद्धि को खोल दी, ताकि वो तेरे धर्मशास्त्र को पहचाने जो तेरे बारे में लिखा गया, तेरे बारे में बताया गया। अगर आप इसी वचन के ऊपर से आप पढ़ते हो तो कहता है मूसा का लिखा हुआ, गीतों में लिखा हुआ, दाऊद के किताब में, बहुत सारे किताब में यीशु मसीह के बारे में लिखा गया। हालेलुया, हालेलुया। तो चर्च आज हमको क्या करना है? एक चीज करनी है कि प्रभु मेरी भी बुद्धि खोल, मेरी भी समझ को खोल। जैसे तूने अपने चेलों की समझ खोला, आज मैं तेरे पास आता हूं। आज मेरी भी प्रार्थना तो सुन ले, मेरी भी समझ को खोल, मेरी भी बुद्धि को खोल, ताकि मैं तेरे धर्मशास्त्र को समझूं, उसका आनंद लूं, उसका मैं पूरा मजा ले सकूं परमेश्वर। हालेलुया। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जिसकी बुद्धि खुल चुकी है ना, वो हर संडे प्रभु का वचन का आनंद लेगा। आमीन। और उसको प्रभु का वचन सुनने के टाइम पास्टर्स, लीडर जब प्रचार करते हैं, बोर नहीं लगेगा, उसको घंटाल नहीं आएगा, वो बार बार वॉच नहीं देखेगा। क्यों पता है? उसकी बुद्धि खुल चुकी है। हर एक सिंगल लाइन वो आनंद मनाने लगेगा। He will shout glory, he will shout Jesus, he will shout praise the Lord, hallelujah. He will clap, he will jump by listening the word of God. Why? Because God opened his mind. परमेश्वर ने उसकी बुद्धि खोल दिया है, इसलिए वो चिल्ला कर महिमा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया के अंदर कुछ लोग की समझ खुला रहता है, कुछ लोग का नहीं रहता। जिनकी बुद्धि खुल चुकी है, समझ खुल चुका है, वो पास्टर का संदेश का आनंद लेते हैं, और कुछ लोग बस ऐसे। और आज क्यों बाइबल लोग पढ़ते नहीं पता है? क्योंकि समझ ही नहीं खुला ना। समझ नहीं खुलने के कारण बाइबल नहीं खुलती उनके हाथों से। हालेलुया। जिस दिन आपकी समझ खुलेगी ना, तो बाइबल ऑटोमेटिक खुलने लगेगा, और आपका बाइबल हमेशा आपके सामने खुला रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं पास्टर योहान आज आपसे यही विनती करना चाहता हूं, हर एक मसीह यीशु में, जिसको प्रभु ने अंधकार में से रोशनी में बुलाया,
अंधकार के मृत्यु के वश से छुड़ाकर अनंत काल की महिमा में जो बुलाया, वो यही कहता है आज प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा कहता है प्रार्थना करो, यीशु कहता है प्रार्थना करो, मैं पास्टर योहान कहता हूं प्रार्थना करो। किस चीज के लिए? अपनी समझ को खोल लो। ये सबसे बड़ी आशीष, जिस दिन आपकी समझ खुल जाएगी उस दिन आप बाइबल को खुशी से पढ़ोगे, उस दिन आप बाइबल एंजॉय करोगे, आनंद करोगे, बोर नहीं लगेगी, आपको कंटाल नहीं आएगा, आप वचन खाकर जीने लगोगे आत्मा में, आप जिंदा हो जाओगे, चर्च तरोताजा हो जाओगे आप। हालेलुया। आपका विश्वास बढ़ने लगेगा। आमीन। और जब वचन आप सुनोगे, कोई प्रचारक, पास्टर, प्रॉफिट जो बोलते, उस वक्त सुनते सुनते आप आनंद मनाओ। क्यों? आपकी समझ खुल चुका है, आपकी बुद्धि खुल चुकी है। आज ये समझ, ये बुद्धि ब्लॉक बंद है बहुत सारे लोगों के साथ। आज मेरी प्रार्थना है कि आप प्रार्थना करो कि प्रभु आपकी समझ खोले। मैं पास्टर योहान आपके लिए भी प्रार्थना करना चाहता हूं। जितने लोग भी इस वीडियो को सुने, आज सुन रहे हैं, आगे सुनेंगे, जो और आगे सुनेंगे, उन सब के लिए मेरी प्रार्थना है कि प्रभु यीशु आप सबकी समझ को खोले, आप सबकी बुद्धि को खोले, ताकि आप धर्मशास्त्र को समझें, आप धर्मशास्त्र की गहराई को समझें। हालेलुया। उसकी गहरी बातों को समझें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आज प्रार्थना करें। मेरी प्रार्थना है स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से, जितने भी आज इस वचन को सुने, उन सब के लिए मेरी प्रार्थना है प्रभु, उनकी समझ को तू खोल, उनकी बुद्धि को तू खोल, ताकि तेरे धर्मशास्त्र को समझे, तेरे पुत्र यीशु मसीह को धर्मशास्त्र में देखे, उसे समझे, उसे ग्रहण करे, तुझे देखे, तुझे समझे। हालेलुया। पवित्र आत्मा को देखे, पवित्र आत्मा को समझे। इनफैक्ट हर एक व्यक्ति अपने आप को भी उस बाइबल में देखे। हालेलुया। अपने आप को भी हर एक पैराबल में देखे प्रभु, हर एक वचन में वो लोग अपने आप को भी देख सके। हालेलुया। ऐसा कृपा अनुग्रह कर मेरे जितने भी भाई बहन जो आपके अनंत काल की महिमा के लिए तूने बुलाया, उन सब के लिए मेरी प्रार्थना है पिता कि हर एक व्यक्ति के आत्मिक आंखें खोल और समझ को खोल, ताकि तेरे धर्मशास्त्र का पूरा पूरा ये लोग आनंद ले सके और मजा ले सके, विश्वास कर सके, और इनके हृदय में, इनके आत्मा में वचन अधिक से अधिक बसे और राज्य करे। जितनों ने इस वचन को सुना, उन्हें मैं यीशु मसीह के नाम से अपने पूरे दिल से इन्हें आशीष करता हूं पिताजी। ये सारे लोग तेरे वचनों में माला माल हो जाए, अमीर हो जाए, और प्रभु जो वचन इनके अंदर रहेगा वो वचन इन्हें आशीष करे। धन्यवाद करता हूं। सारे लोग भला चंगा रहे, आर्थिक आशीष में रहे, और प्रभु हर महामारी से और रोग से बचा रहे, और जो जो कलीसिया में जाते उस कलीसिया में ये लोग आशीष का कारण बने, पास्टर के लिए आशीष का कारण बने, और एक दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, और तेरे राज्य के लिए फल देने वाले लोग बने। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं। आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस। प्रेज द लॉर्ड चर्च। गॉड ब्लेस यू। अगर ये संदेश आपको आशीष दिया है तो आप इसे बार बार सुनिए, और जितने आपके भाई बहन हैं जो मसीह यीशु में हैं, उनको भी आप भेज दीजिए। आमेन। गॉड ब्लेस। प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय।